Hello everyone, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो अब ये हमारी सीरीज का लास्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि हेलक्स वैल्गस या बनियन के लिए सर्जरीज क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपने बनियन सर्जरी कराई है या कराने का प्लान कर रहे हैं तो हम उसके बाद उसमें रिकवरी क्या होगी, कितने टाइम का आपको रेस्ट लेना पड़ेगा और कितने टाइम पे आप अपनी एक्टिविटीज वापस करने जा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपने सर्जरी कराई क्या है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैं सर्जरी करता हूँ वो है ऑस्टियोटमी, जिसमें कि हड्डी को काट के अलाइन किया जाता है और उसको स्पेशली कहते हैं हम स्कार्फ ऑस्टियोटमी। तो अगर आपकी स्कार्फ ऑस्टियोटमी हुई है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अगले दिन से खड़े होकर चलने शुरू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल शू जिसको हम 4 फुट ऑफलोडर या ऑर्थोवेज शू कहते हैं। इस शू में आपके पैर के अंगूठे पे प्रेशर नहीं आता, तो आप इसके सहारे आप फटाफट से और जल्द से जल्द आप इसमें वजन देके वेट बियर देके करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये ऑस्टियोटमी बाय इटसेल्फ काफी स्टेबल है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी आप पैर की ओपन सर्जरी करवा रहे हैं तो उसके बाद आपका वुंड हीलिंग जो है उसमें टाइम लगता है, उसको स्पेशली ध्यान रखना है। तो वुंड हीलिंग के लिए आपको लिम्ब एलिवेशन एंड रेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू के 2 हफ्ते में चाहे हम आपको चलाना शुरू कर रहे हैं, बट व्हाट वी वांट इज कि आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहो ताकि आप वॉशरूम तक जा सको। बट एक्चुअल में आपको 20 से 23 घंटे तक आपको लिम्ब को एलिवेट करके रखना है, रेस्ट करना है, ताकि आपका वुंड हील करे, जो कि हमारा प्राइमरी एम है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स। उसके बाद जनरली वो बूट जो है या वो जो शू जो है वो हम जनरली 4 to 6 वीक्स तक रखते हैं, और वंस द वुंड्स हैव हील्ड एट 2 वीक्स अब हम फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं। अगर हम बात करें हेलक्स वैल्गस की तो ये एक जॉइंट की सर्जरी है, क्योंकि हम इसमें जॉइंट को पूरा का पूरा खोल रहे हैं। सो सिमिलरली जॉइंट को जो है मोबिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो जरूरी है कि हम इसमें फिजियोथेरेपी शुरू करें ताकि जॉइंट स्टिफन अप ना हो और आपकी रिकवरी फास्ट हो सके। यहीं पे ही अगर हम कोई फ्यूजन सर्जरी कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट यानी कि अगेन अंगूठे की बोन की फ्यूजन सर्जरी कर रहे हैं, अगर हम ये कर रहे हैं तो उस केस में हम जो है भी डिपेंडिंग अपॉन कि क्या इम्प्लांट यूज कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्वालिटी है बोन की, तो हम या तो एक बूट देके चलाना शुरू कर देते हैं, और या कुछ केसेस में हम जो है एक प्लास्टर दे देते हैं फॉर सम पीरियड, जब तक आपका फुट पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है। अगर हम थोड़ा और बेस जा रहे हैं और ऑस्टियोटमी और फ्यूजन जो कर रहे हैं जिसको हम लैपिडस कहते हैं, तो उसमें जनरली मैं प्रेफर करता हूं कि हम प्लास्टर दें, क्योंकि उसमें हीलिंग कभी कभी स्लो होती है। बट ऑल एंड ऑल आप जो है 4 to 6 वीक्स के बाद एक नॉर्मल फुटवेयर के साथ कई बारी चलना शुरू कर सकते हैं, एंड टोटल रिकवरी को 2 से 3 महीने लगते हैं। हॉस्पिटल के अंदर का जो स्टे है वो नॉर्मली 1 ही दिन का होता है। तो अगर आपने आज सर्जरी करी है तो आप चाहें तो कल जो है डिस्चार्ज जा सकते हैं। जब मैं यूके में फेलोशिप कर रहा था तो उस टाइम पे वो 4 घंटे के अंदर अंदर ही पेशेंट को घर पे भेज देते थे। सो इट इज एक्चुअली अ डे सर्जरी इन विच यू आर डिस्चार्जिंग द पेशेंट ऑन द सेम डे, बट हम जो है जनरली 1 दिन के लिए रखते हैं ड्यू टू सर्टेन अदर रीजंस एज वेल। अगर सर्जरी करी है तो क्या 2 सवाल पेशेंट्स के आते हैं मन में, क्योंकि ये डिफॉर्मिटीज जो है ये दोनों पैरों में होती है, तो क्या हम बायलैटरल सर्जरी कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। हम चाहें तो दोनों पैर की सर्जरी एक साथ कर सकते हैं। अगर आप रेस्ट लेने के लिए तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपको हम उस तरीके की सर्जरी कर रहे हैं कि हम दोनों में एक स्पेशल शू देके आपको चलाना शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप मोबाइल हो, आपकी मोबिलिटी नहीं खत्म हुई है, तो सिर्फ पेन थोड़ा सा ज्यादा होता है, दैट्स द ओनली थिंग। सो यस, हम दोनों पैर की सर्जरी भी साथ में कर सकते हैं। दूसरा सवाल पेशेंट का आता है कि क्या ये रेकर हो सकता है? तो द आंसर इज अ बिग यस। यस, हेलक्स वैल्गस का रेकरेंस रेट है 10 से 15 केसेस में ये वापस आ सकती है डिफॉर्मिटी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब डिफॉर्मिटी वापस आती है तो वो उतना पेनफुल नहीं होते, क्योंकि हमने एक बनियन को भी निकाल रखा है। तो chances of symptoms coming is relatively less, but yes,
द रिस्क ऑफ रेकरेंस इज देयर। रेकरेंस का रेट सबसे ज्यादा है ऑस्टियोटमी में, लेकिन कम है जब हम फ्यूजन कर रहे हैं। बट फ्यूजन कर रहे हैं तो हम उसमें एक चीज का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो जोड़ों की मूवमेंट का, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। तो यस, रेकरेंस कैन ऑल्सो हैपन आफ्टर अ बनियन सर्जरी एंड देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स जिसके मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तीसरी चीज, क्या बनियन सर्जरी सक्सेसफुल है? एब्सोल्युटली यस, बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है। अगर आप ठीक टाइम पे कराएं, ठीक इंडिकेशंस में कराएं, तो फिर आपका रिकवरी काफी फास्ट होता है और आप अपनी एक्टिविटी में 2 से 3 महीने में आ सकते हैं। तो दिस ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ आवर सीरीज ऑन बनियंस एंड हैलक्स वैल्गस। तो जैसे कि आपने सुना, सबसे पहले हमने बात करी डिफॉर्मिटी के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में, फिर हमने बात करी कि एक्सरेज और क्या हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, सर्जरी एंड फाइनली पोस्ट सर्जरी रिहैबिलिटेशन। आशा करता हूं आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई है। हम ऐसे ही और फुट एंड एंकल कंडीशंस पे भी इस सीरीज बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।